कई बार जब आपका विरोध हो रहा होता है, आपको लगता है ये विरोधी है, ये आपका दुश्मन है, आप उससे नफरत करने लगते हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर ऐसा करता है आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। परमेश्वर कई बार ये ऐसा करता है आपके विश्वास को परखने के लिए, आपकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब आप नफरत करने लगते हैं लोगों से, आप परमेश्वर की उस डिवाइन प्लान को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ऐसा आपके साथ क्यों कर रहा है। जीसस ने मालूम था कि ये चेला मुझे पकड़वाएगा और ये चेला जाके अब बताएगा और मुझे पकड़वा कर मुझे मरवाएगा। लेकिन जीसस को मालूम था कि ये सब कुछ पिता के प्लान से मैं कर रहा हूं। आप इमेजिन करो जीसस क्राइस्ट का फोकस कितना ग्रेट था, कितना महान था कि सामने उनका कातिल बैठा है, पकड़वाने वाला बैठा है, और जीसस ने अपना पेशेंस नहीं खोया। पेशेंस जीसस क्राइस्ट के अंदर था कि मालूम था ये चेला है वही चेला जो अब मुझे पकड़वाएगा, जो मुझे बेच के आ चुका है, जो सिक्कों में मुझे बेच चुका है। बस अब मेरा इंतजार कर रहा है कि कब मैं वो रात आए और वो जाके जब वो लोग आए तो मुझे चूमे और ये बोलेगा कि मैं जिसको चूमूंगा उसी को पकड़ लेना। वही जीसस क्राइस्ट होंगे। अब इमेजिन करो जब जीसस उस मेज के ऊपर थे तो जीसस को मालूम था कि यही चेला मुझे पकड़वाएगा, और फिर भी जीसस ने उसको गाली नहीं दी, जीसस ने उसको धमकी नहीं दी, उसको नरक जाने का थ्रेट नहीं दिया, उसको टांग टूटने का थ्रेट नहीं दिया, उसको मरने का थ्रेट नहीं दिया, उसको गाली नहीं दी, उसको श्रापित नहीं किया। बस यही कहा कि भला होता कि ये पाप तुझसे ना होता। इमेजिन करो जब आप उस भोज को, जीसस ने कहा ये मेरा शरीर है, ये मेरा लहू है। क्यों आज हम प्रभु भोज ले रहे हैं? जीसस ने कहा जो मुझे खाएगा वो मेरे जैसा बन जाएगा, मेरा जीवन उसमें प्रवेश करेगा। कौन सा जीवन? अब आप देख लो जीसस का जीवन कैसा था, कैसा था परमेश्वर का जीवन। जब अब यूहन्ना 6 उसकी 53 आयत को पढ़ते, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं है। परमेश्वर ने कहा मेरा मांस और मेरा लहू तुम्हें खाना पड़ेगा। जो मेरा मांस खाता और लहू पीता अनंत जीवन उसका है, और मैं अंतिम दिन उसे जिला उठाऊंगा। और आप जानते हैं इस बात को सुनने के बाद चेलों ने ठोकर खाई। कहते ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, हम किसी मनुष्य का मांस और लहू हम क्यों खा सकते हैं? लेकिन जीसस ने कहा ये मेरा शरीर है। रोटी को लिया और तोड़ा कि ये तुम्हारे लिए मेरा शरीर तोड़ा जाता है। यानी एक सेक्रीफाइस है, ये एक बलिदान है जो क्रूस के ऊपर मेरे शरीर का होगा तुम्हारे लिए, कि तुम्हारे पापों के कारण मेरा जवानी का जो काड़ा लहू है वो बहाया जाएगा। परमेश्वर ने कहा ये नई वाचा का लहू है। जब आप लहू को पीते हैं आप ग्रेस में प्रवेश कर जाते हैं। कौन सी ग्रेस? कि आप पुराने नियम में किसी किसी पर आत्मा उतरता था, किसी किसी के ऊपर परमेश्वर की कृपा होती थी, पर परमेश्वर ने कहा जो मेरा लहू पिएगा, मेरा बदन खाएगा और इस नई ग्रेस, नई वाचा के लहू के ऊपर विश्वास करेगा, अब जो कोई परमेश्वर को ग्रहण करेगा उसके ऊपर ग्रेस आ जाएगी। अब उसे पुरानी व्यवस्था के अनुसार नहीं जीना पड़ेगा, अब किसी किसी के आत्मा नहीं आएगा, सब मनुष्यों के ऊपर मेरा आत्मा उंडेला जाएगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे दास दासियों के ऊपर परमेश्वर ने कहा मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। वो उन्हीं लोगों के लिए कहा जो उसके लहू को और उसके बदन को खाते हैं और परमेश्वर की कुर्बानी को रिसीव करते हैं। अब आप खुद एक याजक हैं, आप खुद एक राजा हैं। आपको परमेश्वर के पास जाने के लिए किसी याजक की जरूरत नहीं है, आपको पाप माफ करवाने के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब आप डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, डायरेक्ट परमेश्वर से पापों को माफ करवा सकते हैं, डायरेक्ट परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाकर मांग सकते हैं जो आपको चाहिए। और परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि ऐसी चीजें तुम जब इकट्ठे होते हो किया करो। परमेश्वर में यूनिटी में रखना चाहते हैं, एक मन रखना चाहते हैं। पुरानी कलीसिया बाइबल कहती है एक चित्त, एक मन, एक मनसा थी, कोई अलग मनसा नहीं थी। मेरी मनसा भी सुसमाचार प्रचार की है कि लोगों को बताएं, भारत के लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने नहीं आए हैं। वो धर्म परिवर्तन करने आए होते तो हम बताते कि हाँ हम अब आपका धर्म परिवर्तन करना चाहते। किस चीज का डर है हमें? किसी चीज का नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा वो एक नया धर्म बनाने के लिए नहीं आया, वो आपको जीवन देने के लिए आया। हम सुसमाचार लोगों को सुनाएं कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे कलेशों से छुटकारा देने के लिए, तुम्हारी बीमारियों से तुम्हें आजाद करने के लिए, तुम्हें शांति देने के लिए उन्होंने सब कुछ सहा है। तो वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरा लहू पियोगे, मेरा मांस खाओगे तो तुम में जीवन बना रहेगा। यानी जब हम इकट्ठे होते हैं यूनिटी के लिए, हम यूनिटी में आते हैं, हम प्रभु भोज लेने के लिए, हम घरों में भी इसे ले सकते हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम अपने आप को जांचोगे,
जांच कर रोटी खाए, कि मैं अपने आप को जांचूं कि क्या मैं सचमुच परमेश्वर की देह से प्यार करता हूं, उसकी देह को मैं खा रहा हूं। आप भी परमेश्वर की देह हैं। जब मैं आपकी बदनामी करता हूं तो एक्चुअल में परमेश्वर की देह की बदनामी करता हूं। तो वचन कहता है तुम अपने ऊपर दंड लेके आओगे और बीमार रहोगे अगर प्रभु की देह को नहीं पहचानोगे। तो वचन कहता है उसने जानबूझ के उन कोड़ों को खाया ताकि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकें और डिवाइन हीलिंग में चल सकें। जब भी शैतान आपके दिल में डाले कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तू चंगा हो, परमेश्वर की इच्छा है कि नए विश्वासियों को परमेश्वर चंगा करता है विश्वास में बनने के लिए, लेकिन पुराने विश्वासियों को वो हीलिंग देने में इतना नहीं सोचना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये शैतान की चाल है। परमेश्वर ने वो लहू इसीलिए बहाया, वो कोड़े इसीलिए खाए, वो शरीर इसलिए तोड़ा कि तुम डिवाइन हेल्थ में भी चल सको। जब आप प्रभु भोज की ताकत को समझते हैं, इसलिए तो कहा जाता है कि विश्वासी एक दूसरे को माफ करे, क्योंकि जिस प्रभु का आप भोज ले रहे हैं ये जानते हुए कि मेरा कातिल इसी मेज के ऊपर बैठा है, तब भी वो पेशेंस रखता है। इमेजिन करो आप उस प्रभु के शरीर को खा रहे हो, तो आपको कैसा फोकस और कैसा पेशेंस आपको रखना चाहिए अपनी लाइफ में। और जब आप इस प्रभु भोज को समझ के लेते हो कि मेरे परमेश्वर ने सब कुछ जानते हुए भी, आंखों के सामने होते हुए भी अपना पेशेंस नहीं खोया, अपना आपा नहीं खोया, कहीं भी गाली नहीं निकाली, कहीं भी गुस्सा नहीं किया, तो परमेश्वर ने जो ग्रेस हमें दी है कि हम उसी शरीर को खा सकते हैं। मैं आपको आज प्रॉमिस देता हूं, आप उस परमेश्वर के शरीर को आज खाओगे और उस परमेश्वर के लहू को आज पियोगे जिसमें इतना पेशेंस था। जो अमीरों का अमीर क्या, ऐसे ग्रह वैज्ञानिकों ने ढूंढे हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी, जो पूरी तरह से हीरे के बने हुए हैं। अगर उनको बेच दिया जाए तो इस धरती के ऊपर $100 की इतनी ढेरियां लगेंगी कि वो चंद्रमा तक पहुंच जाएंगी, ढेरियां इतनी होंगी। ऐसे ग्रह परमेश्वर ने बनाए हैं। वो इतना अमीर परमेश्वर है, लेकिन एक गरीब घर में जन्म लेता है, एक आम घर में जन्म लेता है, ताकि वो ऐसा ना लोग बोलें कि परमेश्वर को क्या मालूम गरीबी क्या होती है, उसको क्या मालूम दुख क्या होता है, शारीरिक पीड़ा क्या होती है, बीमारी की पीड़ा क्या होती है। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने हर वो चीज सही है जो एक आम आदमी सहता है। वो एक गरीब घर में, आम घर में जन्म लेते हैं। जानबूझ के यहोवा पिता ने उनको मानसिक पीड़ा से निकाला। क्यों? बाइबल कहती जब परमेश्वर गसमनी के बाग में थे तो वचन कहता है कि प्रभु कह रहे थे पिता हो सकता तो कटोरा टल जाए, और कुछ मूर्ख लोग जिनको बाइबल के बारे में पता नहीं कहते हैं कि ले वो तो आप कह रहे सी परमेश्वर ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ आप कहता फिर नहीं प्रभु जी, वो डरदा सी परमेश्वर तक कि ऐदा ना होवे सलीबी मौत टल जाए। वो पीड़ा के बारे में यीशु मसीह नहीं कह रहे थे, वो इसलिए दुखी थे। वचन कहता है जो काठ पर लटकाया जाएगा वो श्रापित है। जब एक बंदा श्रापित हो जाता है तो वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो श्रापित को देखता नहीं। तो यीशु मसीह को मालूम था कि कल जब मैं क्रूज पर चढ़ाया जाऊंगा तो कुछ देर के लिए पिता अपनी पीठ फेर लेगा, अपना मुंह मुझसे हटा लेगा और अपनी पीठ मेरी ओर कर लेगा। वो पीड़ा थी प्रभु यीशु मसीह के अंदर जुदाई की, कि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि चाहे वो 2 पल हो, चाहे वो आधा घंटा हो, 5 मिनट हो, वो कुछ भी हो, कि मैं 1 सेकंड के लिए भी पिता से अलग ना हूं। ये परमेश्वर की पीड़ा थी। प्रभु कह रहे थे कि हे पिता हो सकता है तो ये कटोरा टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो वचन कहता है कि खून उनके माथे में से, उनके बदन में से खून पसीने के साथ इतना स्ट्रेस लेवल हाई था कि वो खून बाहर आ रहा था उनकी चमड़ी में से होकर। इतना स्ट्रेस लेवल जो था परमेश्वर का वो जाहिर हो रहा था कि परमेश्वर इस समय मानसिक पीड़ा में से होकर गुजर रहे हैं। अगले दिन वो शारीरिक पीड़ा से, आत्मिक पीड़ा से होकर गुजरे। उसने सारी पीड़ाएं सही, आम घर में पैदा हुए, गरीबी को देखा, दुखों को देखा, बीमारी को देखा। जब बाइबल कहती है कि उन पर कोड़े बरस रहे थे तो बाइबल कहती है उसकी सुंदरता आदमियों के जैसी नहीं रह गई थी, उसको पेन हो रहा था। हर एक चीज परमेश्वर ने सह ली थी। किसके लिए? आपके लिए। और जब आज आप उस भोज को खाते हैं, उस लहू को पीते हैं, आप एक तो जीसस क्राइस्ट के जैसा स्वभाव अपने अंदर पाते हैं। आप स्ट्रॉन्ग लाइफ को फील करेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रॉन्ग हुई है और ताकतवर हुई है। आप जीसस के जैसा पेशेंस पाएंगे, जीसस के जैसा फोकस पाएंगे, जीसस के जैसी दलेरी भी आज आपके अंदर आएगी। आप जब आत्मिक चीजें करते जाते हैं, कई बार आपको आपकी लाइफ में बीमारी एंटर करती है या कोई परीक्षा एंटर करती है या कोई ऐसी अनहोनी घटना आपके साथ होती है और आप सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रोफेसी है।
परमेश्वर आपको सरप्राइज देंगे एक दिन अचानक से, और वो सरप्राइज उस दिन होगा जिस दिन आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। वो काम उस दिन होगा जब आपने सोचा भी नहीं होगा। आप सोचेंगे कि हाँ, अब मुझे अगले महीने और सफर करना है, लेकिन सडनली परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बड़े काम आपकी लाइफ में करके आपको छुटकारे की तरफ लेके जाएगा। और ऐसा तब होता है जब आप अपनी आत्मिक पोजीशन को छोड़ते नहीं हैं। आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ते हैं, आप बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ते, आप पवित्रताई के सिद्धांत को छोड़ते नहीं हैं, आप परमेश्वर के साथ समय को बिताते हैं। अगर आप बाइबल के साथ अटैच्ड हों और उसको रेगुलर पढ़ते हों, कोई पता नहीं कौन सा वचन किस दिन जीवित हो जाएगा। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, आप जानते हैं कई बार अगर मैं अपनी ये चीज आपको शायद समझ आए चाहे ना आए, कुछ चीजें डीप हैं। अगर मैं एक बाइबल को पढ़ूं तो शायद आप ये बात नहीं जानते कि जो मैं पढ़ रहा हूं उस वचन को जीवित कर सकता हूं अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो। शायद आप ये बात ना समझें कि वचन तो जीवित ही है, लेकिन मैं आपको कुछ और कह रहा हूं। आप उसे व्यक्तिगत बना सकते हैं। एक वचन लिखा है कि परमेश्वर ने कहा धर्मी का वंश बचाया जाएगा, लेकिन अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप प्रभु की प्रेजेंस में हैं, और अगर आप वो वचन पढ़ लें, उसे व्यक्तिगत बना लें, आप जीवित कर सकते हैं और एक बच्चा पा सकते हैं परमेश्वर से। जीवित कर सकते हैं आप वर्ड को। तो जो व्यक्ति विश्वासी जो है, जो अगर वचन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसे बहुत सी चीजें मिलती नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप वचन के साथ जुड़े हुए होंगे, कोई पता नहीं कौन सा वचन आपके दिल में हिट कर जाए। जीसस के वचन में लिखा है, यहोवा के दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और बाहिने हाथ में धन और महिमा है। अगर एक विश्वासी इसे पढ़े जो गरीब है, जो गरीबी के श्राप से निकल रहा है, आप परमेश्वर के नाक में दम कर दोगे इस वचन से। इस एक वचन से आप प्रभु के सामने रोज घुटने लगा के बैठ जाओगे। उसको आपको धन देना पड़ेगा और आप प्रभु का काम करोगे, क्योंकि आप ये कहोगे प्रभु मैंने नहीं लिखा, मैंने थोड़ी लिखा है, तूने लिखा है कि तेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु है, मुझे दीर्घ आयु चाहिए। तेरे बाहिने हाथ में धन है और महिमा है, मुझे दोनों चीजें चाहिए। तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा बाप है, तेरे हाथ में सारा कुछ है। तू अपने बेटे से कैसे छुपा सकता है? तू अपने बेटे से ये तीन चीजें कैसे रख सकता है? तू कैसे हो सकता है कि तो तीन चीजें मेरे जीवन में ना हो? जिस दिन घुटनों पे लड़ना सीख जाओगे, पिता से लेना सीख जाओगे, पिता तुम्हें दे देगा सारा कुछ। पर बात यह है कि विश्वासी की लाइफ में वचन जीवित नहीं होता। क्यों? वो उसे पढ़ता नहीं। अगर आप 10 बच्चों के बीच में बाइबल पढ़ेंगे, आपको नहीं समझ आएगी। आप एकांत में पढ़ें, अलग होके पढ़ें, काम होके पढ़ें, समझ समझ के पढ़ें, और देखें वचन आपको क्या कह रहा है। कि परमेश्वर कह रहा है मेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु। आप अपनी बीमारी को हील कर सकते हो कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है तेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु है। अगर तेरे दाहिने हाथ में है तो किसके लिए है? मेरे दुश्मन के लिए नहीं, मेरे लिए। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। आप दिन रात इस वचन से प्रार्थना करने लगते हैं। जब दिन रात वचन से प्रार्थना करने लगते हैं तो परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि अगर तू दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देगा तो मेरा पिता तुम्हारा न्याय जल्दी चुकाने के लिए आएगा और देर ना करेगा।